रामशंकर यादव विद्रोही जी की कविता है नानी। कविता नहीं कहानी है और ये दुनिया सबकी नानी है। और नानी के आगे ननिहाल का वर्णन अच्छा नहीं लगता। मुझे अपने ननिहाल की बड़ी याद आती है। आपको भी आती होगी। एक अंधेरी कोठी में एक गोरी सी बूढ़ी औरत रातों दिन जलती रहती है चिराग की तरह मेरे ख्यालों में। मेरे जहन में मेरी नानी की तस्वीर कुछ इस तरह से उभरती है जैसे कि बाजरे के बाल पर गोरैया बैठी हो। और मेरी नानी की आंखें उमड़ते हुए समुंदर सी लहराती हुई उन आंखों में आज भी आपात मस्तक डूब जाता हूँ आधी रात को दोस्तों। और उन आंखों की कोर पर लगा हुआ काजल लगता था कि जैसे क्षितिज छोर पर बादल घुमड़ रहे हों। और मेरी नानी की नाक नाक नहीं पीसा की मीनार थे। और मुंह मुंह की मत पूछो, मुंह की तारे थी मेरी नानी। और जब चीख कर डांटती थी तो जमीन इंजन की तरह हाँफने लगती थी जिसकी आंच में आसमान का लोहा पिघलता था। सूरज की देह गर्माती थी, दिन धूप लगती थी और रात को जूड़ी आते थे। और गला द्वितीय की चंद्रमा की तरह मेरी नानी का गला पता ही नहीं चलता था कि हंसुली में फंसा है या हंसुली गले में फंसी है। लगता था कि गला गला नहीं, विधाता ने समुंदर में सेतु बांध दिया हो। और मेरी नानी की देह देह नहीं अर्मीनिया की गांठ थी, पामेर के पठार की तरह समतल पीठ वाली मेरी नानी। जब कोई चीज़ उठाने के लिए ज़मीन पर झुकते थे तो लगता था जैसे बालकन झील में काकेसस की पहाड़ी झुक गई हो। बिल्कुल इस्कीमो बालक की तरह लगती थी मेरी नानी। और जब घर से निकलती थी तो लगता था जैसे हिमालय से गंगा निकल रही हो। एक आदिम निरंतरता जे अनादि से अनंत की ओर उन्मुख हो। सिर पर दही की डलिया उठाए जब दोनों हाथों को झुलाती हुई चलती थी तो लगता था जैसे सिर पर दुनिया उठाए हुए जा रही हो जिसमें मेरे पुरखों का भविष्य छुपा हो। और मेरा जी करे कि मैं पूछूं कि होरी बुढ़िया तो क्या है, आदमी की आदमी का पेड़ पेड़ थी दोस्तों मेरी नानी आदमियत की, जिसका कि मैं एक पत्ता हूँ। मेरी नानी मरी नहीं है, वो मोहन जोदाड़ों के तालाब में स्नान को गई है और अपनी धोती को उसकी आखिरी सीढ़ी पर सुखा रही है। उसकी कुंजी यहीं कहीं खो गई है और वो उसे बड़ी बेसब्री के साथ खोज रही है। मैं देखता हूँ कि मेरी नानी हिमालय पर मूंग दल रही है और अपनी गाय को एवरेस्ट के खूंटों से बांधे हुए। मैं खुशी में तालियां बजाना चाहता हूँ, लेकिन ये क्या, मेरी हथेलियों पर सरसों उगाई है। मैं उसे पुकारना चाहता हूँ, लेकिन मेरे होठों पर दही जम गई है। मैं पाता हूँ कि मेरी नानी दही की नदी में बही जा रही है। मैं उसे पकड़ना चाहता हूँ, पकड़ नहीं पाता हूँ। मैं उसे बुलाना चाहता हूँ, लेकिन बुला नहीं पाता हूँ। और मेरी देह, मेरी समूची देह एक पत्ते की तरह थर थर कांपने लगती है, जो कि अब गिरा कि तब गिरा। रामशंकर यादव विद्रोही जी। पढ़िए उनका लिखा।